दीदी, तब तो जीजा जी का ज़्यादा खर्चा हो गया होगा। आ गए आप? दरवाज़ा खोलते ही अपने पति विनय को खड़ा देखकर रश्मि चहकते हुए बोली। हाँ, आ गया, तभी तो सामने खड़ा हूँ। विनय भी शरारत से बोला तो रश्मि हंस पड़ी। अंदर आते ही सामने बैठक में बैठी हुई बीना जी भी बेटे को वापस आया देख बोल पड़ी। आ गया तू? कैसी रही तेरी मीटिंग? अच्छी रही माँ, हमें घूमने के लिए भी काफ़ी वक्त मिल गया था, इसलिए जयपुर की मार्केट में भी चला गया था। विनय बोला। अच्छा, क्या लाए वहाँ से? वहाँ की लहरिया तो बहुत मशहूर है ना? रश्मि खुश होते हुए बोली। हाँ, मेरे सभी दोस्तों ने अपनी अपनी पत्नियों के लिए साड़ी ली तो मैंने भी ले ली। माँ ये देखो, ये साड़ी तुम्हारे लिए और ये साड़ी रश्मि के लिए। 2 साड़ियाँ बैग से विनय ने निकाली। एक सुंदर सी हल्के नीले रंग की अपनी माँ के लिए और एक खूबसूरत गुलाबी साड़ी रश्मि के लिए। रश्मि तो साड़ी देखकर उछल ही पड़ी, लेकिन बीना जी का मुंह उतर गया। बस 2 ही साड़ियाँ लाया है? अपनी बहनों को भूल गया क्या? बीवी आ गई तो बहनों का हक मारने लगा। विनय माँ की बात पर बोला। श्रेया दीदी और पूजा के लिए तो अभी कुछ दिनों पहले ही त्योहार का शगुन गया था, इसलिए माँ। तो क्या हुआ? सुन ले बेटा, जब तक मैं जिंदा हूँ अपनी बेटियों के साथ पक्षपात नहीं होने दूंगी। आगे से घर में जो चीज़ बहू के लिए आएगी वो मेरी बेटियों के लिए भी आएगी। आखिर उनका भी अपने भाई की कमाई पर कुछ हक बनता है। सास की बहस सुनकर रश्मि की सारी खुशी रफू चक्कर हो गई। विनय का भी मन बुझ गया। कुछ दिनों बाद रश्मि और विनय की शादी की पहली सालगिरह आने वाली थी। विनय सोच रहा था कि रश्मि को कोई अच्छा सा उपहार दे जो यादगार हो। उसने देखा था कि रश्मि के पास सिर्फ 2 ही अंगूठियाँ थीं, एक सगाई की और एक ज्वेलरी सेट के साथ की, जो बड़ी होने के कारण रश्मि कम ही पहनती थी। सालगिरह वाले दिन जब विनय ने रश्मि को रिंग गिफ्ट की तो बीना जी के बर्दाश्त से बाहर हो गया। विनय, तू बहू के लिए चुपचाप गहने बनवा लेता है और मुझे बताता भी नहीं। अभी शादी में तो पूरा सेट चढ़ाया था, फिर इतनी जल्दी और गहनों की क्या ज़रूरत पड़ गई? अरे, सिर्फ अपनी बीवी के बारे में ही सोचता रहता है, जैसे तेरी माँ बहनें तेरी कुछ नहीं लगती। मैंने कहा था तुझसे कि घर में कोई चीज़ आएगी तो मेरी बेटियों के लिए भी आनी चाहिए। आखिर उनका भी इस घर पर हक है। अपनी माँ की इस जिद पर विनय और रश्मि सोच रहे थे कि ये भला किस घर का नियम है कि पति अपनी पत्नी को कोई उपहार भी नहीं दे सकता। उस दिन के बाद विनय रश्मि के लिए कुछ लाना चाहता तो भी रश्मि मना कर देती थी। घर में कलेश से अच्छा है वो बिना उपहार के ही रह जाए। कुछ दिनों बाद रश्मि की बड़ी ननद श्रेया अपने मायके आई। बीना जी अपनी बेटी को देखकर फूली नहीं समा रही थीं। श्रेया के गले में नई सोने की चेन देखकर बीना जी पूछ बैठी। बेटा, ये चेन तो बहुत सुंदर है, नई लग रही है। हाँ माँ, अभी कुछ दिनों पहले ही बनवाई है। आपके दामाद को इस बार बोनस मिला था तो उन्होंने दिलवा दी। ननद की बात सुनकर रश्मि झट से बोल पड़ी। दीदी, तब तो जीजा जी का 2 गुना खर्चा हो गया होगा। रश्मि के सवाल पर बीना जी और ननद हैरान सी उसका मुंह देखने लगी। 2 गुना खर्चा? वो क्यों भाभी? श्रेया ने पूछा। दीदी, आपकी ननद के लिए भी तो जीजा जी ने चेन बनवाई होगी ना? क्या बेकार की बात कर रही है बहू? ननद को आए दिन कोई सोने की चेन देता है क्या? बीना जी रश्मि को झिड़कते हुए बोली। हाँ भाभी, भला ननद के लिए चेन क्यों बनवाएंगे? उनको जो देना था शादी में दे दिया। अब ननद के जेवर बनवाने की जिम्मेदारी उनके पति की है, उनके भाई की नहीं। श्रेया चिढ़ते हुए बोली। अच्छा दीदी, लेकिन मम्मी जी तो कहती हैं कि बहनों का हक पत्नी के बराबर होता है। घर में कुछ भी आए तो बेटियों का उसमें बराबर का हिस्सा होता है। रश्मि की बात पर श्रेया अपनी माँ का मुंह देखने लगी। बीना जी नजरें चुरा रही थीं। श्रेया समझ गई कि उसकी माँ बेटियों के मुंह में भाई भाभी पर नाजायज़ दबाव बनाकर रखती हैं। वो माँ को समझाते हुए बोली। माँ, हम मध्यवर्गीय परिवारों के लिए गहने बनवाना या कुछ लाना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। हमारे मुंह में आकर आप अपने बेटे बहू के साथ ये ठीक नहीं कर रही हैं। माँ, हमें तो मायके से अपनापन और प्यार चाहिए, अपनी भाभी का हक नहीं। आपके हिसाब से तो भाभी सही कह रही हैं कि मुझे भी अपनी चेन के साथ अपनी ननद के लिए भी एक चेन बनवानी चाहिए, चाहे उसके लिए आपके दामाद को अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च क्यों ना करना पड़े। अब छोड़ ना बेटा, मैं तो बस यूं ही कह देती हूँ, अब से नहीं कहूँगी। पक्षपात तेरा भाई नहीं बल्कि मैं ही कर रही थी। बहू, तू भी मेरी बातों का बुरा मत मानना।
मैं ही भूल गई थी कि मेरी बेटी भी किसी के घर की बहू है। बीना जी की बात पर दोनों ननद भाभी मुस्कुरा दीं। सच में, वैसे तो बेटियां माँ की परछाई होती हैं, लेकिन बेटियों के मुंह में फंसी एक माँ को उसकी बेटी ही समझा सकती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।